अब सबसे पहली बात तो पैसेज मेरे सामने आ गया है, जो कि मैं कतई नहीं पढ़ने वाली हूं, मैं डायरेक्टली जाने वाली हूं क्वेश्चन पर। बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं। Which judgment of the Supreme Court will be a milestone in India's judiciary history? अब भाई देखिए, इंडिया की जुडिशरी हिस्ट्री जो है ना, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आप लोगों से खास बात यहाँ पर ये पूछी जा रही है कि कौन सा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। तो बेसिकली हमको देखना क्या है, माइलस्टोन देखना है जी, माइलस्टोन। चलिए आइए पैसेज की तरफ जाते हैं, और पैसेज में हम ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। और अगर आप स्टार्टिंग से देखो ना, तो आप लोगों को ये कीवर्ड दिख जा रहा है, स्टार्टिंग से ही आप लोगों को दिख जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये इसका एंड वाला पीरियड है और ये इसका स्टार्टिंग वाला पीरियड है। अब आप लोगों को करना क्या है, आपको इसे बिल्कुल ध्यान से एक सांस में पढ़ना है कि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच अबॉलिशेस पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट सुसाइड विल बी अटेम्प्ट टू सुसाइड वाली बात हो गई है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या कहीं पर ये दिख रहा है, the one abolishing suicide, the one abating suicide, the one doing away with the punishment for attempt suicide। और ऑब्वियस ही बात है कि सही आंसर आपको यहां पर दिख जा रहा है। मैंने क्या बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है, जैसा पैसेज में लिखा है मैं तो वैसा यहां पर ढूंढूंगी, और जहां मिल जाएगा, जहां मेरे लिए ऑप्शन में मुझे एज इट इज पैसेज का कोई सेंटेंस मिल जाएगा, मैं उसे ही आंसर लगा के आऊंगी। और मैंने किसी का मतलब नहीं निकाला। मैं आपको जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ, कुछ कंटेंट पढ़ाती हूँ, तो हर चीज का पोस्टमार्टम करती हूँ, हर चीज अच्छे से समझाती हूँ, बट मैं यहाँ पर कुछ नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मीनिंग निकालना ही नहीं है। मेरा इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा सिर्फ ये टेस्ट हो रहा है कि क्या मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर से आंसर ढूंढ सकती हूँ, क्या बच्चे के अंदर इतना एनालिटिकल अप्रोच है, ये चेक किया जा रहा है। चलिए आप बोलेंगे कि नहीं मैम ऐसे थोड़ी ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आपसे कह रहा है व्हाई इज द जजमेंट हेल्ड एज अ माइलस्टोन। देखो, कोई भी जजमेंट हेल्ड कैसे किया जाता है एज अ माइलस्टोन, ये आप लोगों से क्वेश्चन बोला है, ऑल्दो मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, बट हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है। अब मैं क्या करने वाली हूं, हेल्ड एज अ माइलस्टोन वाली वर्ड। अब सबसे पहली बात तो माइलस्टोन तो यहां पर आ गया था, बट मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर माइलस्टोन के साथ में हेल्ड वर्ड आया, क्या नहीं आया। हम क्या करेंगे, हम वो हेल्ड वाला वर्ड ढूंढने वाले हैं। देखो वैसे तो ये मिजरेबल यहां पर आना चाहिए, क्यों, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, कहीं पर भी अगर मुझे ये वाली चीज मिल रही है तो मैं यहां पर आंसर लगा दूंगी। चलिए, तो बेसिकली ये हुआ क्या है, यहां पर हुआ ऐसा है कि ये वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना, कि व्हाई इज द जजमेंट हेल्ड एज अ माइलस्टोन, तो ये पूछा जा रहा है, जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था अटेम्प्ट सुसाइड वाला, कि इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना था। मीनिंग वाला क्वेश्चन है बेसिकली, कि ऐसा क्यों है कि इसे जो है वो क्या किया गया है, माइलस्टोन के तौर पर इसे देखा जाने लगा है। वो क्यों जाने लगा है, तो उसका आंसर भी आप लोगों को दिया हुआ है उसी के नेक्स्ट लाइन में, जो कि दिस इज सो बिकॉज से दिया हुआ है। ऐसा क्यों है कि उसको माइलस्टोन दिया गया, वो इसलिए दिया गया क्योंकि ये टेंस या थाउजेंड्स ऑफ मिजरेबल सोल्स को डेफिनेटली क्या देने वाला है, बहुत सारा साथ देने वाला है। तो विल इट ब्रिंग रिलीफ ऑल अराउंड, लेसन द पुलिस वर्क, रिलीफ टू फॉर द वन जो कि सुसाइड होने वाले। ऑब्वियस ही बात है, आप सभी लोग जानते हो इसका क्या आंसर होने वाला है, तो हम तो ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं जो अपने आप को किल करना चाहते हैं, उन्हीं को हम लोग सुसाइड करने वाले लोग बोलते हैं। तो बेसिकली उन सब के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है, और यही आप लोगों को बोला जा रहा है। तो बस डायरेक्टली हम लोगों ने देख लिया। इंटरोगेटिव मैंने क्यों बोला, इंटरोगेटिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर वैसे भी आपने देखा ना कि वाई का आंसर आप लोगों से पूछा जा रहा था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज विल बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट्स अंडर द इंडियन लॉ। अब यहां पर आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को पूछा जा रहा है कि व्हाट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज दिया जाने वाला है फॉर अनसक्सेसफुल सुसाइड। तो भैया यहां पर आपको यही वर्ड ढूंढना है और इसी वर्ड से रिलेटेड आप लोगों को आंसर निकालना है। अब क्योंकि मैं सीरियली चलूंगी तो मैं सीरियली चलने वाली हूं। कंसिडरिंग हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, कहीं भी दिखेगा मैं वहीं पर पहली बार रुकने वाली हूं। देखिए यहां पर अभी तक मुझे कहीं भी दिखा नहीं है कि यहां पर कहीं भी ऐसा लिखा हो कि आप ना इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई भी बात यहां पर लिखी हो, तो वो तो यहां पर हमको दिख नहीं रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पैसेज के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं सॉल्व होने वाला है, इसे इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज छोटा सा है, बट यहां पर अगर आप लोग देखो तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो लोग सुसाइड के लिए फेल होते हैं
उनके बारे में कुछ दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया है बट इनडायरेक्टली आप लोगों को दिया हुआ है कि जो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो सुसाइड से फेल होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, ये देख लीजिए, 1.5 लाख रुपए, सॉरी अमाउंट आप लोगों को नहीं बोला है, आपको बोला हुआ है कि वो कितने हैं, वो ये हो गए हैं। तो बेसिकली उनको क्या दिया जाने वाला होता है ये भी उसी के आगे लिखा हुआ होगा और उनको 1 साल की जेल दी हुई होती है, ये आप लोगों के क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है, ये देखो। और ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक्चुअली में आपको कीवर्ड ढूंढ के बताना चाहती थी, इन्वेस्टिगेटेड लिखा हो तो कहीं पर, बट वो डायरेक्टली नहीं गिवन है, उसका सिनोनिम गिवन है कि भैया अगर ऐसा हो जाता है तो हम उनको क्या सजा देने वाले हैं या उनके साथ में क्या सलूक होने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूँ इसीलिए आपको लग सकता है, बट ये क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको इतना समय जितना मुझे लग रहा है उतना भी नहीं लगने वाला है। The judgment has termed section 309 as cruel and irrational. Why? भैया 309 के बारे में बोला हुआ है और 309 जहां पर भी मुझे पहली बार दिखेगा मैं तो वहीं से स्टार्ट करने वाली हूं। अब इसकी सबसे पहले की फुल स्टॉप को देखूंगी और इसके सबसे नीचे वाले फुल स्टॉप को देखिए जहां पर ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है, यानी ये लाइन जो है वो खत्म हो रही है। तो कहां पर खत्म हो रही है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल पे खत्म हो रही है जी। अब देख लीजिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि these 1,50,000 individuals could be sentenced to 1 year in jail under the section 309 of the Indian Penal Code IPC, which the Supreme Court judgment has affected as being unconstitutional. भैया क्यों नहीं पसंद आ रहा है, क्यों कैसा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखो ये कह रहा है कि इट टेक्स अवे द राइट टू लाइफ, इट डबल्स द पनिशमेंट ऑफ द टॉर्चर्ड सोल, इट इज वेरी लीनियंट, इट प्रोवाइड्स फॉर एन फॉल्स एक्यूशंस। देखो यहाँ पर ना डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मीनिंग नहीं गिवन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमको करना पड़ेगा आगे रीडिंग। देखिए क्वाइट राइटली द जजमेंट said that the section punishment for a troubled individual whose deep unhappiness has caused him try end his life. Basically क्या है, ये एंड हिज लाइफ करने में मजबूर कर देता है। ठीक है, तो बस यहां पर ये आप लोगों को लगाना था। तो इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये पूरा पैराग्राफ जितना भी मैंने पढ़ा है उस पैराग्राफ को पढ़ने के अलावा आप मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ के हमको ये आइडिया नहीं लग जा रहा कि ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता ये चीज कि ये पैराग्राफ जो है वो किस तरीके से बातें कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्या हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? वैसे देखो इसमें टाइटल वाला क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट है। ये पैसेज दिखने में छोटा लग रहा था पर मैं चला के आप लोगों को इनडायरेक्टली लेके आई थी सो दैट ट्रिक्स अच्छे से समझ में आए कि वाकई में लग रही है कि नहीं लग रही है। तो भले ही डायरेक्टली नहीं लगे पर इनडायरेक्टली ये सारी ट्रिक्स लग रही है। देखो व्हाट हैज द इंडियन पुलिस डन टाइम एंड अगेन, इंडियन पुलिस ने क्या किया है टाइम एंड अगेन, ये भी इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिख रहा है। टाइम एंड अगेन एज इट इज दिख रहा है, एज इट इज। अब शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ टाइम एंड अगेन को ही ढूंढने वाली हूँ हर बार, मतलब वो कीवर्ड ढूंढने वाली हूँ। पुलिस ने लॉन्च किया है इनके prosecutions को। The Supreme Court judgment has overturned a 1987 decision by a division bench which has upheld the constitutional validity। भैया देखो इसके अंदर ना आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या किया हुआ है, तो उन्होंने अटेम्प्ट किया है जो भी गिल्टी है उनको टू ट्राई टू एंड देयर लाइफ, पनिशमेंट टू दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड, इट हैज इम्पोज्ड हार्डशिप ऑन द सिटीजन और इट हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया इन्होंने क्या किया हुआ है, देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि इस जजमेंट की वजह से राइट टू लाइफ का प्रॉब्लम होता है, वो तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब टाइम एंड अगेन पुलिस ने किया क्या है, उन्होंने प्रोसिक्यूशंस लगाए हैं। अब अगेन मीनिंग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा था उतना है नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ ये एसबीआई क्लर्क के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, क्लर्क मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो इतना इजी है नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो अब यहाँ पर फिर से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है। तो किया क्या है, इन्होंने इनके प्रोसिक्यूशंस को लॉन्च किया है। अब देखो प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करने का मतलब क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं, इतनी तो बेसिक लॉ हम लोगों ने सभी ने पढ़ी है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा कि क्या इन्होंने बार बार गिल्टी प्रूव करने की कोशिश करी है to end their life, it has punished those who have committed suicide, या it has imposed hardship on citizen, या it has violated the constitution। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या होने वाला है यहाँ पर, that it has imposed hardship on the citizen, definitely नहीं होने वाला है, choice elimination लगाऊंगी। it has violated the constitution, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने पनिश किया है बार बार या फिर अटेम्प्ट किया है to punish those guilty of trying to end their life। तो बेसिकली क्या किया गया है यहाँ पर, एंड करने वाले लोगों को गिल्टी प्रूव करने की कोशिश इन्होंने बार बार करी है। ये चीज इन्होंने करी है बाय प्रोवाइडिंग प्रोसिक्यूशंस। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर लगानी थी और मेरे हिसाब से आप लोग